नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम विद मुकेश में। दोस्तों हम लोग बट्टे को डिस्कशन कर रहे थे तो लगभग बट्टा ख़त्म होने वाला है। अब हमें मिसलेनियस टाइप के सवाल पे चलना है और मिसलेनियस टाइप के सवाल में कुछ एक दो टाइप होंगे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए, जैसे कि बेईमानी से रिलेटेड सवाल अभी बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किए गए हैं। तो एक दो सवाल अभी बट्टे के और करेंगे जो अलग डिफरेंट टाइप के हों। उसके बाद हम लोग सीधे बेईमानी के इस कंसेप्ट को समझेंगे। और बेईमानी एक फुल कंसेप्ट है, एक बड़ा सा एक मतलब ये कह सकते हैं कि एक टॉपिक है जिसे मतलब जैसे बहुत बहुत कम टीचर डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो हम लोग यहाँ पे पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर उस पर एक दो करके सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक काम ये करते हैं कि पहले जो डिस्काउंट के एक दो सवाल छूटे हैं या जिनको होना चाहिए अभी नहीं कराए हैं उनको अभी एक दो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग बेईमानी को डिटेल में आज समझना स्टार्ट करेंगे। आज जब क्लास का लास्ट होगा तो लगभग बेईमानी में आप एक अच्छी सोच डेवलप कर चुके होंगे कि हमें बेईमानी के सवालों को कैसे करना है। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए क्लास से, करते हैं शुरू। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा होगा कि एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसे 12,000 रुपये या 20% का लाभ होता हो। आप इस टाइप के सवाल को कैसे करते हैं? देखिए सवाल में बोला जा रहा है कि 20,000 रुपये या 20%, यानी कि हम अगर आपसे कहें कि चाहे हम 12,000 रुपये बोल लें और चाहे 20% बोल लें, ये दोनों ही चीज़ें बराबर है। हम इसे 120 नहीं बोलेंगे। कई लोगों को डाउट होगा सर 120% क्योंकि लाभ कह रहा है तो आप उसमें 100 जोड़ दीजिए, 120 बराबर 12,000 करिए तो करिए, तो इससे गलत हो जाएगा। और ये क्यों गलत हो जाएगा इस बात को समझिए। जैसे आप उसमें 120 कर देंगे तो आपने 100 जो है वो MRP, वो जो 100 है वो आपने क्रयमूल्य का जोड़ देंगे। जब क्रयमूल्य का 100 रुपये उसमें जुड़ जाएगा तो आप बताइए 100 रुपये क्रयमूल्य का और 20 रुपये लाभ का, तो ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। और सवाल में ये सिर्फ बता रहा है कि 20% या 12,000 रुपये का लाभ होता है, यानी ये सिर्फ प्रॉफिट दे रखा ना कि सेलिंग प्राइस। अगर ये प्रॉफिट दे रखा तो हम यहाँ पे भी प्रॉफिट ही बराबर करेंगे। 20% बराबर अगर 12,000 है तो यहाँ से हम ये कह देंगे, यहाँ से 100% पता करेंगे और 100% पता करने पर हम क्रय मूल्य पता कर लेंगे। तो आप देखेंगे ये 20 आएगा, नीचे इंटू आई कितना कर दें 100, इसे 5 बार काटें और ये आ जाएगा 60,000 रुपये। तो अब हमें सबसे पहले तो ये बात पता चली कि 60,000 रुपये क्या आ गया, वस्तु का दाम आ चुका है। अब सवाल में कह रहा है कि वस्तु का मूल्य क्या अंकित करें, क्या पूछ रहा था एक बार और देखते हैं। हाँ, क्या अंकित होगा कि 20% बट्टा देता है। अच्छा, अंकित मूल्य बताना है आपको। अंकित मूल्य 20% बट्टा देता है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसे 12,000 या 20%। अब एक चीज समझे, अब ये जो मूल्य आ गया ये क्रय मूल्य आ चुका, तो अंकित मूल्य अब हमें अपने तरफ से डिसाइड करना है। तो अंकित मूल्य मान लीजिए हमने कह दिया ये अंकित मूल्य है। अब इस पर डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट आपसे कह रहा है कि कितने % डिस्काउंट दे दें। ये सवाल हमें लग रहा है कुछ अधूरा सा लग रहा है। 20% बट्टा देना है। अगर 20% बट्टा देना है तो 20% बट्टा आप बताइए कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा 20% मतलब, तो ये 4/5 आ जाएगा। अगर ये 4 आप बताइए ये सेलिंग प्राइस बन चुका। अब सेलिंग प्राइस इस तरह बना देंगे, सवाल सही है। जैसे अंकित मूल्य पे हमने बट्टा दिया तो ये जो बन चुका है ये सेलिंग प्राइस बन चुका है। इस तरफ भी सेलिंग प्राइस बना लेते हैं। सेलिंग प्राइस बनाने के लिए आपको क्रय मूल्य और लाभ का अगर सम कर दे तो क्रय मूल्य बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो 60,000 ये दे रखा था और 12,000 ये दे रखा था। अगर इन दोनों का सम कर दें तो आ जाएगा 60 12 72,000 रुपये। और ये 72,000 रुपये ये जो आया है ये क्या आ चुका, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों को बराबर कर दिया। ये क्रय मूल्य आया था 100%, मतलब ये क्रय मूल्य आया था। ठीक है, अब इसे हम 4 से काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 3, 4 8 32, 18 पंचे 90,000। तो आप बताइए अंकित मूल्य का दाम कितना बन चुका है, 90,000। हमें यही कुछ बताना था। एक बार फिर से सवाल को डिटेल में समझते हैं। कई लोगों को डाउट हो जाता है 120 के बराबर करने लग जाते हैं, जिससे सवाल का आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। फिर सवाल में कह रहा था कि 12,000 रुपये या 20% का लाभ होता है। 12,000 या 20% यानी कि दोनों एक ही चीज़ थी। तो हमने कह दिया 12,000 बोल दे या 20% कहते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ होंगे। तो 100% यहाँ से पता करें तो क्रय मूल्य कितना होगा, 60,000 रुपये। अगर 60,000 रुपये क्रय मूल्य का और 12,000 रुपये लाभ का दोनों को लाकर जोड़ दें तो ये जो बन जाएगा ये विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो हमने वही काम किया, 12,000 रुपये और ये 60,000 रुपये दोनों को जोड़ा तो ये 72,000 रुपये बना सेलिंग प्राइस।
अब इस तरफ भी सेलिंग प्राइस बना ले रहे हैं, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दे दिया, जैसे हमने डिस्काउंट 20% का दिया तो 5 में 1 कम किया तो कितना हो जाएगा 4/5। अब जैसे हमने इसे काटा पीटा तो अंकित मूल्य का मूल्य कितना आ गया 90,000 रुपये। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे कि दोनों में क्या करना है। जनरली सवालों में 12,000 रुपये बेचने पर, अगर हम ये कहते किसी वस्तु को 12,000 में बेचने पर 20% का लाभ होता तो हम 120 और यहाँ 12,000 कर रहे होते, लेकिन ये 12,000 रुपये बेचने की बात नहीं कर रहा, 12,000 रुपये का लाभ या वो कह रहा है। इस वजह से हम समझ जाएंगे ये दोनों बातें जो है वो एक कहना चाहता था। कई लोगों को इसमें डाउट होता है, इस वजह से ये स्पेशली हमने एक सवाल कराया जिससे अगर इस टाइप का सवाल आता है जहाँ पर लिखा हो कुछ पैसे या परसेंट में लाभ होता है तो उसमें कैसे करेंगे सवाल को। अब इसके आगे एक सवाल और करते हैं जिसपे ये हालांकि पुराना सवाल है, अब हल्के हल्के मिक्स टाइप की कैटेगरी के सवाल होने लग जाएंगे धीरे धीरे, और अब अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल ही आएंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा होगा, हाँ ये वाला सवाल देख लीजिए। एक दुकानदार अपना लाभ क्रय मूल्य पर ज्ञात करता है, दूसरा दुकानदार विक्रय मूल्य पर ज्ञात करता है। यदि उनके विक्रय मूल्य समान हो तो उनके लाभों का अंतर 85 रुपये होता है। यदि दोनों में 20% का दावा करते हैं तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, अब यहाँ समझिए, दोनों अगर 20% का वादा कर रहे हैं या दावा कर रहे हैं तो आप एक काम करो, दोनों की सिचुएशनें लिख लो। 20% मतलब कितना होता है 1/5 होता है, सवाल को गौर से पढ़ते रहिएगा। अगर 20% बराबर 1/5 होता है तो हम जब इसकी कंपेयर कराएंगे तो हम कह देंगे पहली कंडीशन में हम कह देंगे कि ये हो रहा होगा कि 5 रुपये क्या होगा क्रय मूल्य होगा, और विक्रय जो लाभ होगा वो कितने का होगा 1 का होगा। अब बताओ ये डिफरेंस हमें यहाँ पर इंटू 100 करने पर ही आया था, तो हम कह देंगे इंटू 100 करने पर ये फिर से 20% बन जाएगा। अब अगर हम तुलना क्रय मूल्य पर कराए तो ये क्रय मूल्य है, अब वो विक्रय मूल्य हमें पता करना है क्योंकि ऊपर लाभ लिखा होगा। अगर ये लाभ है, अगर ये लाभ 1 आ रहा तो हम कह देंगे निश्चित तौर पे ये जो है 6 रुपये विक्रय मूल्य बनेगा और 1 रुपये क्या बन जाएगा 6 रुपये विक्रय मूल्य बन जाएगा और 5 रुपये क्रय मूल्य का फिक्स है, इनका डिफरेंस 1 आ जाएगा। आप यहाँ 4 नहीं ले सकते, 4 लेने पर ये हानि हो जाएगी। इस केस में हम कह देंगे ये 6 होगा ये 5 होगा, और 5 रुपये सवाल में बता रहा है कि क्या है ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको टफ लग रही है तो इस चीज़ को सरल करने के लिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं 20% बराबर 1/5, तो 5 रुपये का आर्टिकल जो हमने वो 6 रुपये में बेचा। इस केस में आप बताइए लाभ कितने रुपए का हो रहा 1 रुपये का हो रहा। ये पहली सिचुएशन थी। अब सवाल में कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति इसकी तुलना क्रय मूल्य पर करा दे तो हम कह देंगे अगर विक्रय मूल्य, जैसे ये जनरली क्रय मूल्य पर आया, अगर विक्रय मूल्य की बात करा दे तो हम सेकंड कैंडिडेट की बात करें तो हम कह देंगे वो क्या करेगा 4 रुपये का आर्टिकल 1 ज़्यादा यानी 5 में बेचेगा। अब ये 5 विक्रय मूल्य बन जाएगा, तो विक्रय मूल्य अगर 5 है तो हम क्या विक्रय मूल्य ये 20% जो निकल के आया यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए ये वाली सिचुएशन, ये तो समझ में आ गई होगी आपकी, ये वाली फिर से समझिए। अगर ये 20% है और हम तुलना विक्रय मूल्य पर करा रहे हैं तो विक्रय मूल्य हम ये लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 वैल्यू भरना है तो हम कह देंगे लाभ हो रहा, लाभ क्या होता है विक्रय माइनस क्रय होता है, तो 5 रुपये तो ये विक्रय आ जाएगा और उसमें से 4 रुपये घटाएंगे तो हम ये कह सकते हैं देखिए ये बन चुका, ये क्रय मूल्य होगा ये विक्रय, तो वही हमने बोला 4 से 5 में, यहाँ क्रय मूल्य पर तो 5 से ये 6 बढ़ जाएगा। अब अगर ये 4 से 5 में जा रहा है तो आप बताइए यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है 1 रुपये का हो रहा है। अब सवाल में बोला गया कि दोनों के जो विक्रय मूल्य बराबर है, आप बताइए हमारा ये क्रय मूल्य आ रहा था निकल के और ये आ रहा था विक्रय मूल्य। हम देख पा रहे हैं कि हम लोगों के जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के रेशियो है, विक्रय मूल्य के रेशियो 1 6 है 1 5 है। सवाल में बता रहे कि दोनों बराबर है, तो बताओ 6 और 5 का अगर मल्टीपल हम कोई खोज लें जिससे ये नंबर बराबर हो जाए तो 6 5 का लासा कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा, 6 5 का एलसीएम। अब 30 ही हम लोग बना लेंगे। आप बताओ इसके अंदर किससे मल्टीपल कर दें जैसे ये 30 बन जाए तो आप कह देंगे इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 से गुणा सब जगह हो जाएगा। ठीक है, अब इस 5 को 30 बनाना तो किससे गुणा कर दें 6 से, तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और 6 से इस भी हो जाएगा। अब आप बताइए लाभों का अगर डिफरेंस देखा तो कितना बन रहा, तो 5 रुपये की चीज़ यहाँ 6 रुपये का, 5 रुपये का लाभ है यहाँ 6 रुपये का लाभ है, तो हम देख रहे हैं लाभ बन रहा है 1x का। सवाल में कह रहा था लाभ बन रहा था शायद 85 रुपये का या समथिंग। सवाल का लाभ देखें तो सवाल का लाभ था 85 रुपये का। आप बताइए अगर उनका लाभ और हमारा लाभ यहाँ पर x फिक्स कुछ होगा तो 1x बराबर 85 आ चुका है, 1 यूनिट बराबर 85 आ चुका है और आपसे पूछ रहा है बताइए उनका विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य हम लोगों को कितना है
30 यहाँ पे भी 30 यहाँ पे, तो विक्रयमूल्य समान भी है। तो विक्रयमूल्य वैल्यू बताने के लिए हम कह देंगे कि हमें 30 यूनिट का मान पता करना है, तो 30 × भाई 85 कर दीजिए, यही सवाल का आंसर आ जाएगा। तो 0 और हाँ 5 × 3 = 15, 8 × 3 = 24 और 1 25, 2550 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये डाउट आपको बस 4 और 5 कर सकता है, क्योंकि एक बार हम तुलना क्रयमूल्य पे करा रहे हैं और एक बार तुलना हम जो है उसकी विक्रयमूल्य पे करा रहे हैं। जब क्रयमूल्य पे तुलना कराएंगे तो क्रयमूल्य पे तुलना कराएंगे तो ये 5 से 6 हो जाएगा, लेकिन जब तुलना हम विक्रयमूल्य पे कराएंगे तो 5 से जो 4 से कितना हो जाएगा, 5 होगा। 4 से 5। अब हमें इनके सेलिंग प्राइस बराबर करने दे दे, जैसे सेलिंग प्राइस बराबर किए तो ये मल्टीपल तीनों में हुआ। यहाँ 6 जैसे डिफरेंस देखा तो यहाँ पर 1 यूनिट का आ रहा था, सवाल में कह रहा था कि 50 यूनिट का है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा था, सेलिंग प्राइस कितना है 30 यूनिट, 30 यूनिट के साथ इसका मल्टीपल कर दिया, यही सवाल का आंसर था। अब हम लोग आते हैं, ये छोटे छोटे सवाल जो छूट गए थे पहले उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें बेईमानी का कंसेप्ट। बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, जनरली इसके बारे में डिटेल में बहुत कम चर्चा की गई है, तो आप अभी इसको बहुत कान के पट खोलकर ध्यान से समझना है, एकदम कान को अलर्ट रख के। चलिए आप समझते हैं बेईमानी के सवालों को, कैसे बेईमानी हम लोग करते हैं, एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे बेईमानी करने में। चीटिंग प्रॉब्लम। अब बेईमानी बोले हम इसे चीटिंग प्रॉब्लम बोले, एकदम डिटेल से समझेंगे बेईमानी होती कैसे, किस लिए लोग करते हैं बेईमानी। एक चीज को समझना है, आप बताइए कोई व्यक्ति बेईमानी क्यों करता है, तो आपका आंसर होगा प्रॉफिट गेन करने के लिए हमेशा बेईमानी की जाती है। तो बताइए बेईमानी करने के लिए हम बेईमानी क्यों करते हैं, हमेशा। ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो बेईमानी भी करे और प्रॉफिट भी गेन ना करे, तो वो आदमी फिर मूर्ख होगा। तो आप याद रखेंगे बेईमानी क्यों करते हैं, तो आप कह देंगे प्रॉफिट गेन करने के लिए। जब भी बेईमानी करेंगे तो हमेशा हमारा इंटेंशन प्रॉफिट गेन करने का होगा, प्रॉफिट गेन करने के लिए ही बेईमानी की जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप बेईमानी भी कर रहे हैं और हानि भी हो रहा है, तो इस केस में आप कहेंगे आप हद बेवकूफ़ या हद बेवकूफ़ आदमी होंगे एकदम। बताइए बेईमानी भी कर रहे हैं फिर भी आपको कलंक लग ही रहा है कि बेईमानी कर रहे हैं और आप प्रॉफिट भी नहीं कमा रहे, तो हमेशा जब भी होगा तो हम लोग प्रॉफिट गेन ही करेंगे। अब बात करते हैं बेईमानी दरअसल कितने तरीके से की जा सकती है, बेईमानी कितने तरीके से की जा सकती है। तो जनरली आपको पता होगा खरीदते समय और बेचते समय, ये अधूरा कंसेप्ट है। बेईमानी खरीदते और बेचने के साथ साथ और भी कई जगह की जा सकती है जो बड़ी हिडन होती हैं, जो जनरली हम लोग सोच ही नहीं पाते। तो आपको अगर बताएं तो बेईमानी के थोड़ा सा कितने तरीके बन सकते हैं, इसको साइड में लिख दीजिए। प्रॉफिट गेन करने के लिए हम लोग करेंगे। अब बेईमानी को अगर हम देखें तो आप बेईमानी को 2 तरीके से मोटे तौर पे कर सकते हैं और 2 को फिर और जगह करेंगे। तो आप करेंगे बेईमानी को आप खरीदते समय कर सकते हैं और बेचते समय कर सकते हैं। बेईमानी या तो आप खरीदते समय करेंगे या बेचते समय करेंगे। अब खरीदते समय बेचते समय आपको जनरली यही 2 बातें पता है कि बेईमानी कितने तरीके से हो सकती है, तो 2 तरीके से। लेकिन अब इसी में और 2 बातें डालेंगे कि जब खरीदते समय भी अगर हमें मौका दिया जाए बेईमानी करने की, तो हम एक तरीके से बेईमानी नहीं करेंगे, हम 2 तरीके से बेईमानी कर सकते। हम हो सकता मात्रा में बेईमानी करें, हो सकता हम रुपए में बेईमानी करें। खरीदते समय 2 ऑप्शन होंगे, या तो मात्रा में बेईमानी कर लो या रुपए में कर लो या दोनों जगह कर लो बेईमानी। हद बेईमान आदमी होगा अगर। ऐसे ही यहाँ पर है, आप कह देंगे बेचते समय भी वो क्या करेगा, या तो मात्रा की बेईमानी करेगा या फिर यहाँ पर रुपए की बेईमानी करेगा। तो फाइनली अगर हम आपसे पूछे कि बताइए बेईमानी कुल कितने तरीके से की जा सकती है, तो आपका आंसर होगा बेईमानी फाइनली हम देखें तो 4 तरीके से की जा सकती है। 2 खरीदते समय, 2 बेचते समय। तो कभी भी अगर आपको पेपर में सवाल आता है कि बेईमानी 20% की, तो वो अधूरा होगा। आपको ये भी बताना होगा कि 20% की जो बेईमानी हमने की है वो मात्रा में की है कि रुपए में की है। अब चूंकि आप डिटेल में समझ रहे हैं तो दोनों बेईमानी अलग अलग हो जाएंगी, एक से दोनों बेईमानी अलग अलग हो जाएंगी। अब थोड़ा और जनरल टेंडेंसी की बातें करते हैं कि कैसे इन सवालों को और डेप्थ में जाया जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझते हैं। आप बताइए अगर बात करें खरीदते समय, अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हैं सामान बाजार में, तो अगर आपको जैसे आप एक दुकानदार की ट्रीट करना, जैसे कि आप मान लीजिए एक दुकानदार हैं, आप बाजार गए सामान को खरीदने के लिए और आपको मात्रा में बेईमानी करना है, तो आप बताएं मात्रा आप कम लेके आएंगे कि ज़्यादा लेके आएंगे। बेईमानी कर रहे हैं आप स्पेशली, तो आप कहते हैं जनरली तो हमें सही मात्रा लेके आनी चाहिए, लेकिन हम बेईमानी करना चाहते हैं
तो अगर हमें 5 किलो आटा लाना होगा तो 5 किलो में कुछ ज़्यादा बढ़ा के ले आएंगे बेईमानी, उसका मतलब तराजू में हेर फेर कुछ करेंगे जिससे हम वहाँ पे ले आए, हो सकता है वो ना देख पाए, हम ज़्यादा सामान लेके चले आए। तो अगर मात्रा में बेईमानी करना तो मात्रा हमेशा हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा, ठीक है। हाँ, बात करें रुपए में, अगर आपको खरीदते समय रुपए में बेईमानी करना है तो आप बताइए, आप दुकानदार की तरह सोचिएगा, आप दुकानदार हमेशा प्रॉफिट में रहना चाहता है, मात्रा ज़्यादा लेके आएगा और रुपए क्या करेगा, कम देगा। तो हम कहते हैं कि रुपए की बेईमानी अगर करना होगा तो जितना उसका रुपए होगा उसमें हम कुछ उसको कम रुपए देंगे जिससे हम बेईमानी कर पाए। मान लीजिए 1000 रुपये देना था, हम उसको 1000 रुपये ना देकर उसको क्या करेंगे 800 या 600 रुपये ही देंगे, तो ये बेईमानी आ जाएगी। तो खरीदते समय दोनों मात्राओं का हमने मतलब समझा, मात्रा हम ज़्यादा खरीदेंगे और रुपए की बेईमानी करना हो तो हम कम रुपए दे के आएंगे। बात करते हैं इसमें बेचते समय, वही दुकानदार जब बाजार में 2 बेईमानी करने के बाद जब घर पर आएगा, दुकान पे अपने बैठेगा, फिर दुकान में उसे बेईमानी करने के 2 और मौके दिए जाएंगे। पहला मौका होगा फिर से मात्रा बेईमानी उसे करना होगा। अब मात्रा बेईमानी बताइए, दुकानदार वहाँ से ज़्यादा लेके आया, जब बेचने की बारी आएगी तो वो क्या करेगा, अब मात्रा कम बेचेगा। उस अगर उसे 1 लीटर तेल तौल के देना तो 1 लीटर ना देकर वो क्या करेगा, उसमें 800 या 900 ml ही देगा। तो अब उल्टा हो जाएगा, हम कहते हैं कि मात्रा हम कम देंगे और रुपए क्या करेंगे, उससे हमेशा ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश करेंगे, तभी दुकान फायदा में रहेगी। तो आप कहते हैं कि रुपए ज़्यादा लेंगे। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ रही है, और अभी तो इस पर और चर्चा होनी है, तब सवालों की तरफ आएंगे। पहले अभी 10 मिनट 12 मिनट तक यही बात डिस्कस की जाएगी कि हो क्या रहा है। खरीदते समय 2 बेईमानी, मात्रा में या तो रुपए में, बेचते समय भी 2 बेईमानी है, या तो मात्रा में या रुपए में। अगर हम खरीदते समय की बात करें तो हम हमेशा ये कोशिश करेंगे मात्रा ज़्यादा लें और रुपए कम दें, लेकिन अगर बेचते समय की बारी करें तो हम समझ जाएंगे कि हमें मात्रा को कम बेचना है और रुपए ज़्यादा चार्ज करने हैं, तभी वो प्रॉफिट में रहेगा। क्योंकि इंटेंशन उनका क्या है, हमेशा चीटिंग करने का इंटेंशन हमेशा प्रॉफिट गेन करने का होगा। मोस्ट ऑफ सवालों में आप देखेंगे जब भी हम चीटिंग करेंगे तो प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि लॉस के लिए कोई चीटिंग नहीं करता है। और थोड़ा आते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ज़्यादा कम इनका यूज़ दरअसल होना कैसे, आप एक बात समझिएगा। अभी आगे हम लोग और थोड़ा आते हैं। जब हमने बेईमानी वर्ड का पूरी तरीके से समझा तो हमने देखा कि खरीदते समय भी 2 बेईमानी कर रहे थे हम लोग, खरीदते समय मात्रा में और रुपए में। ऐसे हम लोग बेचते समय भी कर रहे थे, बेचते समय भी कर रहे थे, और ये भी हम लोग कर रहे थे क्या भैया, मात्रा में और रुपए में। अब इतनी सी बात एक बार समझिए कि अभी हमने समझी कि खरीदते समय जब हम लोग जाएंगे तो मात्रा हम ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। रुपए के फॉर्म में देखें तो हम लोग क्या करें, मात्रा ज़्यादा लेंगे, रुपए कम देंगे। तो ये आ रहा था कम, ये आ रहा था ज़्यादा। जब बेचते समय की बात करें तो हम लोग उल्टा कर दे रहे थे इसके, आपको अगर मात्रा बेचना है तो आप कहते हैं मात्रा हम कम करेंगे और रुपए क्या कर देंगे, ज़्यादा चार्ज करेंगे। अब जैसे कि आपको अगर ये जैसे आपने बेसिक समझा, इसके बाद इसी से रिलेटेड सेंटेंस को हमें इसमें जोड़ना है। जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि एक आदमी 20% की बेईमानी करता है, 20% की बेईमानी। अब थोड़ी सी इस बात को यहीं रोकते हैं और एक बात को और समझते हैं। आप बताइए प्रॉफिट होता कब है? जैसे हमने बोला है कि बेईमानी हमेशा और हमेशा प्रॉफिट के लिए की जाएगी। अगर बेईमानी प्रॉफिट के लिए हो रही तो प्रॉफिट तभी होगा जब हम कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचें। जब उसे न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखेंगे तो हमेशा हम उसे कम वाला जो मूल होगा वो क्रय मूल्य का होगा और ज़्यादा वाला मूल होगा उसे क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस करेंगे, तभी उसे प्रॉफिट होगा। अब आप यहाँ समझिए कि पहले फ्रैक्शन को हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। हम कहते हैं 20% की बेईमानी मात्रा में खरीदते समय। इस बात को आप एक्सप्लेन करिए कि कैसे क्या होगा, क्या सीपी ले क्या एसपी। तो आपको एक काम याद रखना है, 20% की सबसे पहले फ्रैक्शन तोड़ के लिख लेना है, जिसका मतलब 1/5 होता है। सबसे पहला काम होगा हमें फ्रैक्शन तोड़ लेना। फिर अगर यहाँ ज़्यादा लिखा है
तो आप इसे जोड़ देंगे। अगर यहाँ कम लिखा है तो यहाँ पे इसे घटा देंगे। दोनों को एक बार समझते हैं। 20% बेईमानी करना तो 1/5 तो दोनों जगह रहेगा। अब बताइए, अगर हमने मात्रा बेईमानी कर दी तो मात्रा आपको ज़्यादा खरीदना है। ज़्यादा करने के लिए आप एक काम करें, 5 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। बात क्लियर आ गई? 6/5 आ जाएगा निकल के। तो हमें एक काम करना और इसको चेक भी करें क्या ये सही फॉर्म में लगा है। 6 रुपये, अब देखिए अगर प्रॉफिट गेन कर रहा है तो ये 5 रुपये में खरीद के लाएगा और 6 रुपये में से बेचेगा, तभी इसे प्रॉफिट हो रहा होगा। कम में खरीदेगा। अगर ये 5/6 आता तो हम इसे रिवर्स कर देते जब लिखते, ठीक है। तो जैसे ही हमने कहा कि ज़्यादा खरीदना तो ज़्यादा के लिए हमने इसको जोड़ दिया, 6/5 आ गया। पहले फ्रैक्शन लिखना है, फिर उसे हमें बदलना है। बदल करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ऑर्डर में सजा देंगे। सेम यहाँ पर आते हैं। अगर आपसे कहते हैं ये बेईमानी मात्रा में ना होकर रुपए में कर दें तो क्या करेंगे, एक बार फिर से समझते हैं। जैसे कि हम आपसे कहते हैं 30% की बेईमानी रुपए में करना है, रुपए में, और वो भी खरीदते समय। खरीदते समय अगर खरीदते समय 30% की बेईमानी हमें रुपए में कराना। अब बेईमानी का मतलब कभी भी आप सवाल पढ़ेंगे तो बेईमानी जैसे ही वर्ड आएगा तो आपके तुरंत 2 मतलब निकलेंगे। बेईमानी कहाँ पर, मात्रा की कि रुपए की। अगर ये चीज़ कंफर्म नहीं हो रही तो आप समझ जाएंगे उस सवाल में अभी अधूरा है। यहाँ पे देखेंगे 30% बेईमानी अगर हमें रुपए में कराना खरीद समय तो 30% फ्रैक्शन 3/10 बनेगी। पहला चरण हुआ। अब इसको व्यवस्थित कर दें पहले, फिर ऑर्डर में लगा देंगे, ठीक है। अब बताइए पहले से बढ़ा घटा लो पहले। तो खरीदते समय अगर रुपए बेईमानी करा तो आपकी कोशिश होगी कि रुपए क्या करेंगे, कम देंगे। आप देखिए हमने वहाँ पे लिखाया था सेकंड नंबर पर, रुपए आप कम देंगे। कम देने का मतलब ये सब घटा दीजिए। तो 10 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा, 7/10 आ जाएगा। अब हमें ऑर्डर में सजाना है। अब ऑर्डर में सजाने का मतलब आप बताइए 7/10 ये लिखना सीख गए। ऑर्डर बस इतना सा कहता है कि आप ये क्रयमूल्य माने, इसे विक्रयमूल्य माने। जब भी ये बटे में लिख के आ जाए तो ऑर्डर का मतलब बस इतना सा है कि जो कम वैल्यू उसे आप क्रयमूल्य माने और ज़्यादा वाली वैल्यू को विक्रयमूल्य माने, क्योंकि लाभ कराना है। और लाभ अब 7/10 को आप कहेंगे तो ये हमेशा CP बनेगा यानी क्रयमूल्य बनेगा, और ये SP यानी कि विक्रयमूल्य बनेगा, तभी लाभ होगा उसे। और आते हैं जैसे, अब 2-4 फ्रैक्शनों को पहले लिख लें कि जैसे मान लीजिए हम एक चार्ट टाइप का एक बना रहे हैं, फ्लो चार्ट, उसमें आप पता करके, जैसे हम आपसे कहते हैं मात्रा रुपए, क्योंकि पूरा सवाल बस इसी पे डिपेंड होगा। अगर आप ये चीज़ फ्लो चार्ट को बढ़िया से करना सीख गए तो आप सवाल लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, बहुत आसानी सवाल लगेंगे, ठीक है। यहां आपसे कहते हैं खरीदते समय, बेचते समय, ठीक है। आप एक चीज देखिए भैया, जैसे हम आपसे कहते हैं मान लीजिए 20% की हमें बेईमानी करना है। 20% आप थोड़ा सा कठिन डिजिट, 33/3% बेईमानी करना है। अगर 33/3% बेईमानी करना है खरीदते समय, तो आप बताओ मात्रा में कितना हो जाएगा और रुपए में कितना हो जाएगा। दोनों बेईमानियों को में लिखना है। पहला काम होगा 33/3 का मतलब कितना निकलेगा, 1/3 निकलेगा। अब ये जो 1/3 निकल के आएगा, 33/3 को 1/3 कहेंगे। अगर जैसे यहाँ पर लिखें 33/3 को हम लिखें तो 1/3 आ जाएगा। अब 1/3 लिखने के बाद आप इसे मात्रा में कन्वर्ट कराना, तो मात्रा के लिए आप बताइए मात्रा खरीद समय क्या करते हैं, ज़्यादा लेते हैं। तो ज़्यादा करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको 3 में बढ़ा दो, 4/3 कह सकते हैं। लेकिन अगर यही बेईमानी यानी 33/3% बेईमानी, जिसका तो 1/3 होगा, अगर रुपए में कराना है वो भी खरीदते समय, अगर ये पूरा खरीदते समय होगा, ये पूरा बेचते समय करेंगे हम लोग अरेंज, ठीक है। अगर खरीदते समय 33/3% बेईमानी रुपए में कराना, तो आप बताइए आप रुपए क्या करेंगे, कम देकर आएंगे। कम देने का मतलब ये कितना होगा, 3 में 1 कम कर दो, 2/3 आ जाएगा। अब 2/3 आएगा तो इस बात को हम याद रखेंगे कि 2 रुपये क्रयमूल्य होगा और 3 रुपये क्या होगा, विक्रयमूल्य होगा। जब भी इसका ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पहले अभी फ्रैक्शन लिखना सीख जाएं। बेचते समय की बात करें, मान लीजिए हम आपसे कहते हैं 14/2/7% की आपको बेईमानी कराना है बेचते समय, वो भी मात्रा में। अब बताओ अगर मात्रा की बेईमानी हम लोग कराएं 14/2/7 की फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 1/7 बनेगी।
अब अगर ये बेईमानी कर रहा, बताइए मात्रा में बेचे समय, तो मात्रा में जब हम सामान को बेचते हैं तो हमेशा हमारा टारगेट ये रहता है कि सामान को हम कम बेचें तभी लाभ होगा। कम के लिए आप क्या करेंगे, 7 में एक कम कर दो, 6/7 लिख देंगे, ये इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी। सेम अगर आपसे कहते हैं 14/2/7 का, जिसका मतलब 1/7 निकलेगा। अगर आपको ये बेईमानी बेचे समय कराना है, रुपए में कराना, तो आप रुपए क्या करेंगे, ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो इसकी फ्रैक्शन जो बनेगी कितनी, 7 में 1 बढ़ा दीजिए, 8/7 बनेगी। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अब जब आपने इस बात को समझ लिया, आप कन्वर्ट करा लेते, अब बस हमें ऑर्डर के बारे में डिस्कस करना है। जैसे कि अगर मान लीजिए इन 4 को ऑर्डर में हमें लगाना हो तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ऑर्डर में लगाने के लिए हम इसे लिख दे रहे हैं, मान लीजिए हमने सेलिंग प्राइस और इसे कैरेमूल यानी कि कॉस्ट प्राइस के फॉर्म में लगा दिया। हमेशा याद रखना कि जो बड़ी वैल्यू वो सेलिंग प्राइस होगी, तो ये सही ऑर्डर में आ गई थी क्योंकि 4 ये है, 3 ये है, 4/3 हम इसे लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, तो क्या ये सही प्लेस में लिखिए, नहीं, ये 2/3 लिखिए, यानी कि ऊपर आपको सेलिंग प्राइस लिख देना है। इससे फायदा ये हो जाएगा जब MRP बढ़ाएंगे। आपको पता है बेईमानी 4 तरीके से हो सकती है। MRP वाले ऑप्शन में आप बेईमानी नहीं कर सकते, आप डिस्काउंट बेईमानी नहीं कर सकते, पकड़े जाएंगे। तो आपको बेईमानी की 4 ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन जैसे बढ़ाएगा घटाएगा वैसा हम लोग करेंगे। तो आपको सेलिंग प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस लिखना, जैसे ये 2/3 लिखा, इसका ऑर्डर भी ठीक नहीं, तो इसका ऑर्डर ठीक लगाने के लिए हम इसे 3/2 कह देंगे, मतलब ज़्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे कर देंगे, जिससे ये कैरेमूल कम बनते रहे, ठीक है। इसकी बात करें तो ये ऑर्डर सही लिखा है, नहीं लिखा है, ये 6/7 लिखा, जबकि लिखना कितना था, 7/6 लिखना था, ठीक है। क्या ये सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा, बड़े बटा छोटा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ याद रखेंगे। जब भी इसको हम लिखेंगे तो हम इसे बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के फॉर्म में लिखेंगे, पहले बड़ा ऑप्शन फिर छोटा ऑप्शन। आगे आते हैं थोड़ा सा और, इतनी बात के लिए आप रेडी हो चुके हैं। हमेशा याद रखना कि फ्रैक्शन को तोड़ना है, तोड़ने के बाद अगर कम है तो उसे घटा देना, ज़्यादा है तो उसे जोड़ देना है। फिर जब अरेंज यानी कि जब लास्ट में ऑर्डर लिखेंगे तो लास्ट में ऑर्डर लिखने का तरीका ये होता है कि ज़्यादा यानी बड़े पहली वैल्यू फिर छोटी वैल्यू, बड़े मियाँ बटे छोटी मियाँ कंसेप्ट हम इसे कह सकते हैं। और आते हैं आगे, अब छोटे छोटे सवालों के लिए अब रेडी हो चुके हैं। छोटे छोटे सवाल जो पेपर में पूछे जाएंगे, और जनरली हम आपकी जानकारी बता दें, अगर आप इस तरीके से ये बेईमानी को पढ़ लेंगे, इस तरीके से अगर आपने एक बार बेईमानी को पढ़ लिया, तो रेलवे और SSC तो बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन पूछता है बेईमानी पर लिमिटेड। आप बहुत डेप्थ के लिए तैयार हो जाएंगे, आप कैट लेवल तक के सवाल इसको डिस्कस कर सकते हैं, हम दावे के साथ कह रहे हैं। लेकिन ये बेईमानी पहले आप सही से समझ लेना, क्योंकि इसमें फिर कुछ बचेगा नहीं। बेईमानी जितना तरीके से जो भी मन करेगा बेईमानी कराएंगे, और कैट लेवल तक के क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर सकते हैं, हम दावे के साथ कह रहे हैं। लेकिन बस इतनी बात याद रखना जो हमने बताई है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपके सामने लिख रहे हैं और उसमें आप समझिएगा। हम जैसे लिख दें, एक व्यक्ति सामान को खरीदते समय 33.3% की 33.3% की मात्रा में बेईमानी करता है। बेचते समय वह 60% की रुपए में बेईमानी करता है, तो उसका शुद्ध लाभ क्या होगा। ठीक है, अब हमें ये सवाल बताना है कि उसका शुद्ध लाभ कितना होगा। दो जगह बेईमानी कर रहा है और आप देखेंगे दोनों जगह बेईमानी कर रहा है। इसमें कह रहा है 60% की बेईमानी कर रहा है, लेकिन ये जो कर रहा है रुपए में बेईमानी कर रहा है, और यहाँ 33% बेईमानी वो कर रहा है, वो जो है मात्रा में कर रहा है। दोनों बातें एकदम स्पष्ट हैं और दोनों कंडीशन भी आपको पता है कि करना क्या है। आप बताएं 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनती है। अब हम इसे लिखेंगे क्या, हमेशा बड़े मियाँ बटे छोटे मियाँ कॉन्सेप्ट है। तो बड़े मियाँ कितने बनेंगे, विक्रयमूल्य, और छोटे मियाँ बनेंगे क्रयमूल्य। अब लिखना स्टार्ट कर देंगे। 33 सही 1/3% का मतलब होगा 1/3, यहाँ पे से लिख लीजिए 1/3 ये बनेगा। अब मात्रा बेईमानी कर रहा हूँ, खरीदते समय कर रहे हैं,
तो मात्रा हमेशा आपका टारगेट होगा ज़्यादा से ज़्यादा लेके आओ, तभी तो फायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लपेट के लाओ। तो 3 में 1 बढ़ा दें तो आप बताइए, ज़्यादा लेना, ज़्यादा के लिए आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई किया, जितनी बेईमानी हो उसी क्रम में आप लिख रहे होंगे। 60% की बेईमानी, 60% मतलब कितना होता है, इधर लिख दे रहे 3/5, 60% मतलब 3/5 होता है। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर ये 3/5 होता है तो ये बेईमानी हम जो कर रहे हैं वो रुपए में कर रहे हैं। तो रुपए जब आप बात करते हैं बेस समय, तो बेस समय हमेशा आपका कोशिश होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रुपए चार्ज करें, तो आपको बढ़ा देना। तो 5 में 3 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 8/5 रुपये। रुपए में अगर बेईमानी आप बेस समय कर रहे हैं तो आप हमेशा क्या करेंगे, ज़्यादा चार्ज करेंगे, ज़्यादा के लिए आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या ये वैल्यू कहीं कट रही है, तो आप कह देंगे नहीं कट रही, तो आप सीधे सीधे यहाँ चेक कर सकते हैं। 16 रुपये का सेलिंग प्राइस और 32 रुपये, 8 चौके 32 रुपये का सेलिंग प्राइस और 15 रुपये का कॉस्ट प्राइस। 15 रुपये इन दोनों गुणा करने पर 15 और 8 चौके 32, यही कंपेयर करा देंगे। 15 की खरीदी हुई चीज़ अगर 32 में बेच रहे हैं तो आप बताइए कितने का लाभ हो जाएगा, 17 रुपये का लाभ हो जाएगा। अब हम लोग लिख रहे हैं प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट परसेंट बता सकते हैं। 17 रुपये का लाभ, और लाभ हो चाहे हानि हो, कंपेयर हमेशा और हमेशा क्रैमूल पर होता है। तो क्रैमूल कितना है, 15 का कितने परसेंट है, आप इसे 5 के टेबल से काट कर छोटा कर दीजिए। 3 से भाग लगा दीजिए, जब भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 1/3। 130 कंप्लीट 1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 113 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा इस केस में, अगर आपको याद आ रहा हो। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ आ रही होगी। एक बार फिर से इस बात को समझ लेते हैं कि कैसे किया है। पहला आपका काम इतना सा है कि आप एक काम करें, दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लें। जैसे 33 से 1/3% का मतलब 1/3 होता है। 1/3 आ गया तो फिर आपको देखना मात्रा की बेईमानी, वो भी खरीद समय। तो खरीदते समय जब मात्रा बेईमानी करेंगे तो जहां हमने कम ज्यादा लिखा है तो वहां पर चेक करिए, मात्रा हमेशा खरीद समय ज्यादा लेके आ रहे थे, ज्यादा के लिए हमने इसको बढ़ा दिया तो 4/3 आ गया ये निकल के। सेकंड टर्म समय आपसे कह रहा है कि 60% की बेईमानी रुपए में। तो देखिए बेस समय जब हमने रुपए में बेईमानी कराई तो हमने कहा था कि आपको ज्यादा लेना, पैसा ज्यादा चार्ज करना, तो ज्यादा के लिए आप जोड़ देंगे। 5 में 3 जोड़ा कितना आ गया, 8/5। शॉर्ट आउट किया इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल। अगर कुछ कटता क्रॉस में तो हम उसे काट भी सकते थे, लेकिन कट नहीं रहा था। तो ये हमने देखा 15 की चीज अगर 32 में आ रही तो कितने का हो रहा, 17 रुपए का प्रॉफिट हो रहा। अब ये प्रॉफिट हमेशा और हमेशा सीपी पे कंपेयर कराते हैं, तो सवाल का आंसर कितना आ गया, 130 कंप्लीट 1/3%। अब इसके आगे हम लोग 1-2 सवाल पेपर में आए हुए सवाल, या जैसे पेपर में पूछे जा सकते हैं उन सवालों को और डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमने एक मन का सवाल सेट किया था कैसे करते हैं, ठीक है। और हमें ऐसा लग रहा है कि बेईमानी के लिए आपको एक क्लास की जरूरत नहीं है, 2 क्लासों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज की क्लास आप देख रहे हैं कि इतना समय निकल गया। बस अभी हम लोग पहला सवाल लगा रहे हैं इसमें बेईमानी पर, ठीक है। अब जैसे आपकी स्क्रीन पर देखिए, अभी तुरंत ही एक सवाल और आएगा, उसको आप देखिए। हाँ, जैसे कह रहा है एक व्यक्ति बाजार सामान खरीदने जाता है। आपकी देखिए बाजार सामान खरीदने जाता है, वह सामान को खरीदते समय सामान की मात्रा में 33 से 1/3% की बेईमानी करता है। 33 से 1/3% बेईमानी मतलब 1/3, और हम लोग लिखेंगे क्या, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, ठीक है। अब आपसे कह रहा 33 से 1/3% बेईमानी करता है, वो भी मात्रा में। तो आप बताओ खरीदते समय हम लोग मात्रा ज़्यादा लेकर आएंगे, तो पहले तो आप इसमें ज़्यादा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। सेकंड वैल्यू में आपसे कह रहा है कि 16 से 2/3% की बेईमानी करता है, लेकिन ये रुपए में कर रहा है। तो 16 से 2/3 मतलब रुपए में अगर बेईमानी बेस से समय कर रहा, तो बताइए रुपए तो हम लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो ज़्यादा करना है। अब अगर ज़्यादा करना है तो ज़्यादा करने के लिए आप क्या करिए, 6 में 1 बढ़ा दीजिए। 6 में 1 बढ़ा दें कितना हो जाएगा, 7/6। और ये सही फॉर्मेट में आ रहे हैं अभी, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या कुछ कट रहा है, अगर कट रहा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 3 6, ये 7 दूनी 14, 3 त्रिका 9। 9 की चीज़ अगर 14 में जा रही तो आप बता सकते लाभ कितने का हो जाएगा, 9/5, यानी प्रॉफिट अब हम लोग लिख रहे हैं लाभ कितने परसेंट का हो जाएगा, तो लाभ कितने का हो जाएगा, 5 रुपये का लाभ। इस लाभ की तुलना कराना किससे है, क्रयमूल्य से कराना। तो क्रयमूल्य कितना, 9 रुपये इंटू बाई 100, इसका डिवाइड लगाएंगे तो 500 हो जाएगा, यानी कि 9 5 जा 5/9%।
55 कंप्लीट 5/9% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं हम लोग टेंशन ही ले रहे हैं, बांटों की भी सवाल भी चर्चा करेंगे। बांटों का सवाल जब आएगा तो बेहद काम सरल हो जाएगा और भी हमें फ्रैक्शन बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जब नंबर है तब के केस के लिए है, ठीक है। तो यही कठिन होता है, बाकी बांट का केस तो बहुत सरल होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से समझते हैं। 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 निकला, 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 निकला। ये बेईमानी हम लोग कर रहे थे मात्रा में, तो मात्रा हम ज़्यादा खरीद के लाए। जब मात्रा की बेईमानी होगा तो फिर सवाल कर रहे थे कि रुपए की बेईमानी करता है वो भी बेसिस समय, तो बेसिस समय अगर रुपए की बेईमानी कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, इसमें बढ़ाकर लिखेंगे, रुपए ज़्यादा करेंगे चार्ज। तो 6 में 1 बढ़ा दिया, 7/6 कैलकुलेट कराया और ये सवाल का आंसर आ गया। अब इसी क्रम में एक सवाल और आपके सामने आ रहा होगा, एक सेकंड इसको साफ कर दें, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। और याद रखना लिखने का तरीका हमेशा क्या होगा, बड़े मियाँ बटे छोटे मियाँ। जैसे कह रहा है एक सामान का अंकित मूल्य, सॉरी इस सवाल को देखिए, एक व्यक्ति सामान को खरीदते समय और बेचते समय दोनों जगह 20% की बेईमानी करता है मात्रा के तौर पर। स्पष्ट कह दिया 20% की बेईमानी करता है, जिसका मतलब 1/5 लेगा, और खरीदते समय भी करता हो बेच समय भी करता हो, वो भी कह रहा मात्रा के तौर पर। अब हमें प्रॉफिट बताना है। आप बताइए 20% मतलब 1/5, लिखने का तरीका वही विक्रय बटे क्रय। अगर मात्रा की बेईमानी कर रहे तो जब सामान खरीदने जाएंगे तो आप सोचिए उस स्लैब को याद करिए, उस स्लैब को आपको एक बार देखना, आपको पूरा स्लैब याद हो जाएगा। तो अगर मात्रा की बात करें तो मात्रा हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाकर लिखेंगे, सॉरी मात्रा हम लोग ज़्यादा लेकर आएंगे, तो ज़्यादा के लिए जोड़ दीजिए 6/5। अब बेचते समय भी हमें मात्रा में बेईमानी करना है। अब मात्रा की बेईमानी करना तो अब इसमें अब थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा। अगर बेचते समय भी सेम बेईमानी करना तो अब हम याद रखेंगे कि मात्रा को हम कम बेचेंगे, रुपए ज़्यादा लेते हैं लेकिन मात्रा को कम बेचेंगे। तो कम के लिए आप इसे घटा दीजिए, कम के लिए घटा दीजिए, 5 में 1 कम हो जाए तो कितना हो जाएगा, 4/5। लेकिन याद रखो ये 4/5 जब कम आ गया तो क्या ये सही ऑर्डर में है, क्योंकि हम लोग लिख क्या रहे हैं, विक्रय बटे क्रय मूल्य, यानी बड़ी वैल्यू बटे छोटी वैल्यू। कारण क्या है, क्योंकि प्रॉफिट गेन करना है, और चीटिंग किस लिए करते हैं, प्रॉफिट करने के लिए ही करते हैं। तो हम इसका ऑर्डर सही करने के लिए हम इसे कह देंगे ये आ जाएगा 5/4। 5 से ये 5 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 से 3 बार कट जाएगा। आप देख सकते हैं कि 3/2 निकल के आ गया। इसका मतलब 2 रुपए की चीज़ खरीदी और 3 में बेच रहे, तो लाभ हो जाएगा 1 रुपये का। अब इस 1 रुपये के लाभ की तुलना हमेशा क्रय मूल्य से कराते रहिएगा और सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 50%। इस पॉइंट को फिर से समझ लेना। हमसे मात्रा की बेईमानी करा रहा था भैया, मात्रा आप बताइए, तो मात्रा हम लोग क्या करेंगे, कम बेचेंगे। इसकी मात्रा अगर कम करेंगे तो कम करने के लिए अब घटा दीजिए 4/5। बस याद रखना कि बड़े मियाँ बटे छोटे मियाँ, तो पहले बड़ी वैल्यू लिखना फिर छोटी, तो पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इस कैटेगरी का एक सवाल और लिखते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे। कल इस पे हम लोग और सवाल डिस्कस करेंगे। जैसे एक अंतिम सवाल को डिस्कस और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, इसमें थोड़ी सी बेईमानी की और टाइप बढ़ जाएंगे। एक सामान का देखिए हमने आपको बताया कि बेईमानी सिर्फ 4 जगह की जा सकती है, 2 खरीदते समय, 2 बेचते समय। बाकी बट्टे में बेईमानी होती है, ना अंकित मूल्य बढ़ाने बेईमानी होती है, बाकी चीज़ों में बेईमानी हो ही नहीं सकती, पकड़ जाएंगे तुरंत ही। अब आपसे कह रहा है कि एक सामान का अंकित मूल्य, यानी कि हम जब लिखना स्टार्ट करें तो विक्रय बटे क्रय मूल्य, एक सामान का अंकित मूल्य 16 सही 2/3% अधिक अंकित करता है। तो आप बताइए 16 सही 2/3 मतलब 1/6, तो 6 की चीज़ 7 में करें तो 7/6 आ जाएगा। मल्टीपल किया। अब आपसे कह रहा है सामान को खरीदते समय वह 20% बेईमानी मात्रा के तौर पे करता है। 20% मतलब 1/5, और मात्रा की बेईमानी है तो मात्रा को हम ज़्यादा लेकर आएंगे, तो ज़्यादा के लिए आप इसको जोड़ दीजिए 6/5 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है आपसे 12.5% की बेईमानी रुपए के तौर पे करता है। ये भी क्रय मूल्य खरीदते समय कह रहा 12.5 मतलब 1/8, और रुपए के तौर पे कर रहा तो रुपए हम कम देकर आएंगे। कम देने का मतलब ये कितना आ जाएगा, 8 में 1 कम कर दो 7/8 आ जाएगा। अब ये अरेंज नहीं है तो हम इसे लिखेंगे कैसे, 8/7 के फॉर्म में। गुड। अब आगे आपसे कह रहा है कि जब वह सामान को बेचता है तो 50% की बेईमानी करता है। जब वह सामान को बेचता है तो 50% मतलब 1/2, और ये जो 1/2 की बेईमानी कर रहा है बेच समय, ये मात्रा में कर रहा है। अब बताओ मात्रा की अगर हम बात करें, बेच समय की बात कर रहा है मात्रा में, तो मात्रा बेचते समय हम लोग क्या करते हैं, कम देते कि ज़्यादा करते हैं, मात्रा कम देंगे। तो कम करने के लिए आप फिर से कम कर दीजिए, 2 में 1 कम कर दें 1/2 आ जाएगा।
क्या ऑर्डर सही है? बिल्कुल सही नहीं है, आपको ये लिखना था। अब ये ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट रेशियो में आ चुके। अब इनको आप देख लीजिए, कटने वाले कटने काट दीजिए, 6 से 6 कटा, 7 से ये 7 कटा। अब ये नहीं कट रहे तो हम देखेंगे ये 16/5 आ जाएगा। अब 5 कीजिए, अगर हम 16 में बेच दे रहे तो आप बताइए लाभ कितने रुपए का हो जा रहा है? तो लाभ जो उसका हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा? 11 रुपये का। अब इस 11 रुपये के लाभ को कंपेयर किससे कराना है? तो हमेशा याद रखना है आपको क्रैमूल से तुलना कराना है 2/100। 5 से काट दीजिए और 11 दूनी 22। आप कह सकते हो 220% का प्रॉफिट गेन हो जाएगा और आपके सामने इसका ऑप्शन भी होगा। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और अभी ये क्लास पूरी नहीं हुई है, आज की क्लास को पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक जो है अभी बचा है और अभी इसमें डिस्काउंट अभी इसमें मार्कअप डिस्काउंट की चर्चा नहीं की है। कल आने वाली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे, समय थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा, तो आज के लिए इतने रखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।